सबसे पहले नमस्ते। इसमें हम्म, हाँ भाई। हाँ, ये कौन से वाले हैं? हाँ, है तो सर्कल के, लेकिन ये कौन से वाले? क्रम क्या रखा है इन्होंने? जस्ट मिनट। इनमें से कुछ क्वेश्चन तो शायद अपन लोगों ने कर लिए थे। सिर्फ ये देख रहा हूँ कि कहाँ से हम लोगों ने नहीं किए। हाँ जी। हाँ जी, बोलिए। हाँ भाई, 12 तक नहीं, इसमें शायद कुछ ऑर्डर वॉर्डर में भी कुछ इशू है। तो हम लोगों ने कुछ और क्रम में रख रखे हैं और ये कुछ और क्रम में है। तो इसलिए क्या है, ऊपर नीचे चले जाएंगे, किसी का क्वेश्चन कहीं पलट जाएगा, किसी का क्वेश्चन कहीं भाग जाएगा। एक मिनट। 12 तक अपन लोगों ने कर लिए थे ना, 12 तक के तो हो गए थे, है ना? ओके। तो 12वां क्वेश्चन जो है वो है ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट लाइन। तो ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट लाइन, ठीक है। ग्रेटेस्ट डिस्टेंस हो गया था हमारा, पैरामेट्रिक इक्वेशन हो गया। आई थिंक मेरा जाने ख्याल है शायद, अगर भाई वजह से किसी से भी स्टार्ट कर लेते हैं। अगर जैसे क्वेश्चन के अंदर देखते हैं y इक्वल टू सी द टेंजेंट टू दिस एट 1,1, तो इसका मतलब
दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो एक तो पहली बात तो y इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि ये अगर इस पॉइंट को टच करता है तो ये वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, तो c की वैल्यू 1 हो गई। अच्छा, अब पहली बात ये देख लो कि 1,1, तो आंसर क्या हो, क्वेश्चन ही खत्म हो गया, c की वैल्यू 1 हो गई। सही है, c की वैल्यू 1 हो गई है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगर देखा जाए तो ये लाइन इसको टच करती है तो किस पॉइंट पे टच करेगी। अब किस पॉइंट पे टच करेगी, ये लाइन अगर इसको टच करती है तो मान लेते हैं वो पॉइंट इज x1y1। इसकी जो टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी ना, वो हो जाएगी x(x1) प्लस में हो जाएगी कितनी y(y1) माइनस का 25 इक्वल टू 0। और हमारे को गिवन लाइन है 3x प्लस में कितना 4y माइनस में 25 इक्वल टू 0। तो मैं कंपैरिजन करूंगा तो x1 डिवाइड बाई 3 इसको मैं y1 बाई 4 इसको माइनस 25 बटा माइनस 25, तो कैंसिल आउट कर लो, x1 की वैल्यू 3 आ जाएगी, y1 की वैल्यू 4 आ जाएगी, 0.3,4 हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। सही है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। ग्रेटेस्ट डिस्टेंस, ग्रेटेस्ट हो या मैक्सिमम मिनिमम, कोई सी भी डिस्टेंस हो हमेशा सेंटर टू इसको मिलाने वाली लाइन पे मिलती है। ये CP प्लस आर हो जाएगा, इसका सेंटर अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा 2,1, और ये वाला पॉइंट कितना दे रखा है 10,7। ठीक है, इसकी कहानी की रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस इज इक्वल टू 4 प्लस 1 माइनस का 20, तो प्लस का 20 माने 25, 25 का मतलब ये 5 हो जाएगा, तो माने ये डिस्टेंस अपनी 5 है। ये डिस्टेंस अपन निकाल लेते हैं, 8 का स्क्वायर 64 प्लस में 7 माइनस 1 का स्क्वायर बोले तो 36, तो ये 10 प्लस 5 माने कितना 15 आंसर हो गया। सही है, अगला है ना, अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने आपको जो शीट दी है ना उसके सारे सिंगल चॉइस, सारे सिंगल चॉइस पहले करवा रहा हूं। ठीक है, आप देखो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है एक्स इक्वल में कितना -7 प्लस में कितना 4 कॉस थीटा, और वाई इक्वल में कितना दे रखा है 3 प्लस 4 साइन थीटा, यही दे रखा है। तो दो तरीके करने के, एक तो x -7/4 इज इक्वल टू कॉस थीटा, और दूसरी तरफ से देखा जाए तो y -3/4 इज इक्वल टू साइन थीटा। अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर लो, तो x -7 का होल स्क्वायर प्लस में y -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, y x प्लस 7 है ना, तो x प्लस 7 का होल स्क्वायर y -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, ये माने 16। तो x प्लस 7 वाले दो ऑप्शन है, y -3 वाला एक ही ऑप्शन, माने ए ऑप्शन हो गया। राइट है, शीट में अगला क्वेश्चन, वही तो मैं कह रहा था सारे क्वेश्चन जम्बल्ड अप कर दिए, तो जैसे आ रहे हैं वैसे कर रहे हैं या तो ढूंढते जाओ। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है अगला। ठीक है, कहानी के अंदर गुड। अच्छा, क्वेश्चन में दे रखा है इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल इज दिस। ठीक है, अब इसका सेंटर 0 0 है। ठीक है, 0 0 से इस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, तो इक्वेशन देख लेते हैं, y -0 x -0। ठीक है ना, क्योंकि सेंटर से ही तो जाता है नॉर्मल हमेशा, तो ये 0 0 से गुजरेगा, और ये वाला पॉइंट अपना 1/√2 1/√2 है। तो एक तरह से इसका देखा जाए तो 1/√2 -0 1/√2 -0 इसकी स्लोप हो जाएगी, तो y इक्वल टू एक्स हो गया, तो मतलब x -y इक्वल टू 0 माने सी ऑप्शन हो गया। सही है, अच्छा आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट 2,3 टू द सर्कल। लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाली ना, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालने के पहले इसको सही ढंग से लिखा, x² प्लस y² माइनस में दे रखा 7x/2 प्लस में दे रखा 9y/2 माइनस का 11/2 इक्वल टू 0, ये अपना s हो गया। और लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है √S1, तो √S1 मतलब इसमें बस x की जगह पे वैल्यू रख देंगे, तो x की जगह पे 2 रख देंगे, 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2/2 प्लस में 9 इंटू 3/2 माइनस का 11/2, सॉल्व कर लेना आप। ठीक है, तो मेरा धंधा कहला ये वाला क्वेश्चन हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट फ्रॉम द ओरिजिन टू दिस सर्कल। एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड एंगल बिटवीन द टेंजेंट इज इक्वल होता है 2 tan इनवर्स, याद होगा आपको 2 tan इनवर्स a बाई √S1। सही है, रेडियस 2 tan इनवर्स, रेडियस इसकी 5 √S1, S1 के लिए 0 0 रख लो, तो 0 रखते ही कितना हो जाएगा 49, 0 यहां रखते ही कितना हो जाएगा प्लस का 1 माइनस का 25 का अंडर रूट
माने कितना हो गया 5, 5/5 कैंसिल आउट कर दो। 1 tan इनवर्स 1 कितना होता है, tan इनवर्स 1 इज π/4, तो 2 इंटू tan इनवर्स 1 माने π/2। सही है, तो एंगल बिटवीन टेंजेंट इज π/2। सही है। अच्छा, अगले वाले पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है द पॉइंट फ्रॉम विच द टेंजेंट टू दिस सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। 3 पॉइंट्स पर टेंजेंट अगर बराबर है तो रेडिकल सेंटर है वो। ठीक है, सच पॉइंट इज रेडिकल सेंटर। ऐसा पॉइंट रेडिकल सेंटर होगा जिससे तीनों पर बनने वाले टेंजेंट बराबर लंबाई के होंगे। तो मैं S1 में से S3 घटाना ज्यादा पसंद करूंगा। तो जैसे ही मैं x² + y² माइनस 8x प्लस का 40 बराबर 0 में से x² प्लस का y² माइनस 8x प्लस का 16y प्लस का 160 इज इक्वल टू 0 घटाऊंगा, माइनस माइनस प्लस माइनस 16y माइनस, तो इधर जाकर के माइनस का 120 है ना, यहां से बचेगा माइनस का 120, उधर जाके प्लस का 120। तो y की वैल्यू मुझे कुछ 120/-16 दिख रही है। ठीक है, 16 4 से गया था, 4 से गया कितनी बार, 30 बार है ना, 4 से गया -4 बार, मतलब माइनस का 15/2 दिख रही है। ठीक है, तो माइनस का 15/2 एक ही ऑप्शन में, मैंने सी ऑप्शन है, सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा था टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड दिस लाइन। अच्छा, पहले तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा, पहले अपने को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -1, और दूसरी तरफ से दे रखा है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। सही है। अब करना क्या है, करना यह है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू -2। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 9x माइनस का 6y इज इक्वल टू 3। तो ये माइनस करा, ये प्लस करा, ये माइनस करा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। यहां से कितना हो जाएगा माइनस का 5x, यहां से कितना हो जाएगा माइनस का 5, x की वैल्यू 1 आ गई। x की वैल्यू 1 आते ही ये माइनस का 3 हो गया, तो y की वैल्यू 1 हो गई, माने पॉइंट अपना 1 1 हो गया। अब 1 1 से टेंजेंट निकालना है, 1 1 से टेंजेंट तो निकालना है। अगर 1 1 से टेंजेंट निकालना है तो अपने को क्या करना चाहिए, इसका सही फॉर्म लिखता हूं पहले। ये अपने आप में x² प्लस में 2x, ठीक है, इसके लिए प्लस का 4 कर दिया, y² माइनस 4y, इसके लिए प्लस का 1 कर दिया। ठीक है, गुड, ये हो गया कबाड़ा। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन में दे रखा है द इक्वेशन ऑफ द सेंटर, द इक्वेशन ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल लिविंग हैविंग दिस लाइन एज इट्स नॉर्मल। अच्छा, ये अपने आप में दो नॉर्मल है बेसिकली, ये अपने आप में दो नॉर्मल को शो करता है। तो ये दे रखा है y² माइनस 2y प्लस में 4x माइनस 2xy इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन आ रहा है y, अंदर हो जाएगा y माइनस 2, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2x, 2 माइनस y इक्वल टू 0। तो y माइनस 2x मल्टीप्लाइड बाई y माइनस 2 इक्वल टू 0 से y की एक वैल्यू आ रही है 2, एक y की वैल्यू आ रही है 2x। इसका मतलब x की वैल्यू आ रही है 1, माने पॉइंट इज 1,2। ठीक है, तो वो पॉइंट 1,2 सेंटर हो गया, क्योंकि आई एक्सपेक्ट कि आप ये बात समझते होंगे कि दो नॉर्मल, एक नॉर्मल ये रहा और एक नॉर्मल ये रहा, जहां दोनों नॉर्मल गुजरेंगे वो पॉइंट इज सेंटर। ठीक है ना, वो पॉइंट सेंटर होगा, तो सेंटर मिल गया। ठीक है, अच्छा, इसी सर्कल पे एक और पॉइंट दे रखा है 2,1, तो सेंटर अगर हमारा 1,2 आ गया तो ये दोनों के बीच की दूरी r आ गई। तो हमारे को तो बस क्या चाहिए, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में r का स्क्वायर, r आप निकाल लेना। ठीक है ना, तो मेरा दाना कहला है शायद आप में से कोई भी कहानी बना देगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, आप में से कितने लोगों ने एक वो कहानी सुनी है क्या, कि एक गांव से एक बाप, एक बेटा और एक गधा, ठीक है ना, गुजर रहे थे। कहानी सुनी आप लोगों ने? नहीं सुनिए, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ कि आपने सुनी है या नहीं सुनी है, फटाफट बताओ फटाफट। नहीं सुनी? हाँ मैं बताता हूं, देखो जिन्होंने नहीं सुनी मैं बताता हूँ वो कहानी क्या थी। वो कहानी ये थी, एक गांव से एक बाप, बेटा और गधा जा रहे थे
बाप बेटा चल रहे थे, गधा साइड में गुजर रहा था। ठीक है, थोड़ी देर बाद लोगों ने ये कहा, कैसे बेवकूफ है, देखो गधा पास में है, बाप बेटे पैदल जा रहे हैं, पागल है ना दोनों, है ना। तो बाप को लगा यार ये तो गलत है यार, अपन बैठ जाते हैं। वो दोनों बैठ गए। थोड़ी दूर पे गए, नया गांव आया, वहां के लोगों ने कहा हाँ देखो कैसे जालिम लोग है, दो दो जने इस गधे पे मारेंगे, बेचारा निर्दयी है, निर्दयी। तो आपको लगा यार सही है यार, निर्दयी है यार, उतर के साइड में चलने लग गया। ठीक है, अगला थोड़ी दूर पे गए तो लोगों ने कहना चालू करा, क्या देखो ना कैसा जमाना आ गया, बाप तो पैदल चल रहा है, बेटा गधे पे बैठा है, मस्ती मार रहा है, क्या जमाना आ गया। आपको लगा यार ये तो गलत हो रहा है यार, बच्चा बिना बात के गाली खा रहा है। उसको उतारा, खुद चढ़ गया। ठीक है ना, थोड़ी दूर गए तो लोगों ने कहना चालू कर दिया, पता ही होगा क्या कहेंगे लोग। अब लोगों ने कहना चालू करा कि कैसा जमाना आ गया ना, देखो बाप बेटा तो पैदल चल रहा है और बाप मस्ती मार रहा है। अब क्या होगा, अब क्या बचा, अब दोनों फिर पैदल चलने लग गए। सुन रखे ना आपने कहानी, ठीक है ना। आप हमारी कभी ये इसको यहां पे सामने से देखना, आपको पता चलेगा हर तरह का आदमी हर तरह की बकवास कर रहा है। सर ये क्वेश्चन तो आसान था, मैं छोड़ देता। ठीक है सर, ये वाला डिस्कशन में वैसा मजा नहीं आ रहा। ठीक है, ये नहीं हो रहा वो, अरे तू यार क्वेश्चन पे फोकस कर ना, क्वेश्चन पे फोकस कर, काय दिमाग लगा रहा है, किस लिए बता रहा है, कुछ भी क्यों बता रहा है। सर वो वाला क्वेश्चन जो मुझे चाहिए था वो पीछे रह गया सर। उस पे दिमाग क्यों लगा रहा है, इस पे लगा, फटाफट चल इस पे, समझ रहे हैं आप, इस पे दिमाग लगाओ, इस पे, पढ़ाई पे। हाँ पढ़ाई पे दिमाग लगाओ, पढ़ाई पे, बाकी किसी पे मत लगो आप। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का अगर अपने को डायरेक्टर सर्कल चाहिए तो इसका बस डबल कर देना, बी ऑप्शन हो जाएगा। सही है, हाँ नहीं तो थोड़ी देर अपनी उंगलियों को आराम दो ना, आराम दो थोड़ी सी देर के लिए, रेस्ट वेस्ट काट लो। हाँ ज्ञान क्यों देने आ रहे हैं, ज्ञान क्यों दे रहे हैं आप। हाँ भाई ठीक है सर, नया चैप्टर कौन सा होगा, सर वो वाला चैप्टर खत्म हो गया। अरे तू इस पे फोकस कर, यहां टीचर जो खड़ा है वो ये करवा रहा है, इस समय तेरे को ये दिमाग लगाना है कि तेरा ये क्वेश्चन निकल गया। हाँ ये क्वेश्चन निकल गया तेरा, हाँ ये क्वेश्चन निकल गया, तेरी नजर से निकल गया। तू ये क्यों जानना चाहता है अगला कौन सा होगा, पिछला कौन सा था, ये खत्म हो गया कि वो खत्म हो, क्या करेगा अगर भाई तो खत्म हो गया तो क्या कॉपी फाड़ के फेंकेगा, क्या करेगा, क्या करने वाला है, वॉट एग्जैक्टली यू वॉन्ट टू डू, वो जो करने वाला है वो कर दे, क्यों दिमाग लगा रहा है। मतलब लाइन के अंदर कोई भी एक भी ऐसी बात नहीं चल रही है जो पढ़ाई की बात चल रही है, बाकी सारी बातें सामने से आ रही। 11th क्लास के स्टूडेंट को इतना दिमाग लगाना है क्या। और मुझे तो कई बार, मैंने तो पहले भी बोला था, यहां पे आधे स्टूडेंट 11th के हैं ही नहीं। टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, रोज आते हैं, रोज गालियां खाते हैं, रोज जाते हैं, क्या मतलब, क्या मजा है। ठीक है, पढ़ने में दिमाग लगा ना यार, ये क्वेश्चन कैसे होगा, हाँ सर ये वाले क्वेश्चन में ये वाली बात समझ में नहीं आई। ठीक है ना, अरे सर ये वाली बात अच्छा हुआ ये बता दी, मैंने कहीं देखा था, एग्जैक्टली ऐसा होना चाहिए, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। योगेश तुम भी हाँ, इसको आउट कर देना। ठीक है, टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स टू दिस सर्कल मीट्स एट पी। दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स हैं जो कि एक दूसरे से, अच्छा परपेंडिकुलर टेंजेंट का नाम सुनते ही दिमाग में आ जाएगा डायरेक्टर सर्कल। ठीक है, लोकस ऑफ पी इज डायरेक्टर सर्कल, तो यहां से आंसर हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a²। ये हमारी शीट के क्वेश्चन है, शीट के, ये शीट के क्वेश्चन है, एक लाइन का। हाँ जो ये कहते हैं ना स्टूडेंट की सर शीट नहीं हो रही, अरे कैसे, तू देख तो सही कितना, इसमें कितना लंबा समय लग गया, इसमें कितना लंबा समय लग गया, देख तो सही जरा। ये तो हमारे को इसलिए छोड़ना पड़ेगा, क्वेश्चन ही उड़ गया। ठीक है, ये कितना लंबा समय ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, आए हुए मतलब अगर 4:15 से स्टार्ट किया था, मुश्किल से 16 मिनट हुए हैं, 16 मिनट में हम लोग इतने क्वेश्चन कर गए, ध्यान भी दिया क्या। ये क्वेश्चन हमने ही तो किए हैं सारे, आप इस पे दिमाग लगाओ ना। अगला, हाँ भाई
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दे रखा है द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कार्ड विद सबटेंड 60 डिग्री एंगल। ये कल मैंने एक क्वेश्चन कराया था हैंगर वाला, ये हैंगर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सेंटर पे 60 डिग्री सबटेंड कर रहा है, इसका मतलब ये कि डायग्राम तो ये वाला है, हैंगर जैसा बना लेना है, ठीक है ना। ये 30 डिग्री रह जाएगा। इसको अगर ढंग से लिखा जाए ना तो ये अपने आप में इसका सेंटर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। यहां दे रखा है वाई स्क्वायर माइनस 4y, ठीक है ना। वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, सही है, ये स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। अच्छा यहां से कितना आ गया 1, यहां से कितना आ गया 4, तो उधर जाके 11 प्लस 5 16 हो गया है ना। तो यहां से हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 16 का स्क्वायर, माने ये 4 हो जाएगा और ये सेंटर हो जाएगा 1 माइनस 2। चलो एक काम 1 2 है ना, ये काम हो गया। अच्छा ये हो गया, तो हमसे ये वाला पॉइंट चाह रहा है कि ये वाला पॉइंट इज एच के, ओके। अब क्या चाहिए हमें, लोकस ऑफ मिड पॉइंट। हाँ तो यहां से देखा जाए तो ये जो लंबाई हो गई ये हो गई h माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में k माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगी 4 cos 30 डिग्री के, बस स्क्वायरिंग कर देंगे, सही ना। हाँ रंजीत, मेरी जान ख्याल है ये हो गया काम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कार्ड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 विद सबटेंड्स राइट एंगल एट द ओरिजिन, ठीक है ना। फाइंड द फोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कार्ड ऑफ द सर्कल विद सबटेंड्स राइट एंगल एट ओरिजिन। क्वेश्चन में दे रखा है लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द कार्ड, राइट एंगल बना रहा है सर ओरिजिन पे, ओरिजिन इसका सेंटर है, हैंगर वाला क्वेश्चन है सेम, ठीक है ना। इस बार ये सेंटर इज 0 0, लोकस h k का चाहिए, कितना बना रहा है 90, तो ये वाला हिस्सा 45 हो गया, रेडियस 25 का 5, तो इसका मतलब यहां से मिल गया कितना, इसका ये वाला डिस्टेंस अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 5 cos 45 डिग्री, राइट है। तो ये कितना हो गया 5/√2, 5/√2 इधर से कितना हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर कर देंगे तो यहां से कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस, अच्छा 2 को तो यहीं पढ़ा दें दो, ठीक है। तो यहां से कितना 25/2 आंसर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25/2, 25/4, माने ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। √2 था ना यार ये, तो 25/2 ही होगा, ठीक है 25/2, तो सी ऑप्शन से हो गया, सही है, ये भी काम खत्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ द कार्ड ऑफ द सर्कल विच बाइसेक्टेड, बाइसेक्टेड मतलब मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट ऑफ द कार्ड का मतलब हो जाएगा t इक्वल टू s1, t इक्वल टू s1 है ना। तो इक्वेशन ऑफ द कार्ड t की जगह पे क्या लगाना है, t माने चेंज, t माने चेंज, पॉइंट दे रखा है तो ये x स्क्वायर की जगह 2x, y स्क्वायर की जगह -y माइनस 16 इज इक्वल टू s1, s1 माने वैल्यू पुट करना, वैल्यू पुट करना मतलब 4 + 1 - 16, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, फाइनली आंसर हो जाएगा 2x - y बराबर 5, 2x - y बराबर 5 माने डी ऑप्शन, सही है। क्वेश्चन खत्म, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल सच दैट द पॉइंट 2, 3 इज द मिड पॉइंट ऑफ द कार्ड 5x + 2y इज इक्वल टू 16, लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल सच दैट द 2, 3 इज द मिड पॉइंट ऑफ द कार्ड। अच्छा अब की बार मतलब इसने ये इसके बारे में बात करी है, अच्छा कोई नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, लेट द सेंटर इज h, k, मिड पॉइंट ऑफ द कार्ड इज गिवन कितना 2, 3, ठीक है। और ये वाली लाइन की इक्वेशन दे रही 5x प्लस में 2y इज इक्वल टू 16, ठीक है। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन हो जाएगी कितनी, इसकी परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन हो जाएगी कितनी, ये दोनों आपस में बदल देता हूं, ठीक है। तो यहां पे कितना हो जाएगा 2h माइनस 5y 5k, 2h माइनस 5k, क्योंकि इसको सेटिस्फाई भी करवा रहा हूं है ना, इज इक्वल टू, और जो भी जैसे लैम्डा मान लेते हैं तो ये वाली वैल्यू उठ करके लैम्डा की वैल्यू के लिए ये मस्ट पास थ्रू 2, 3, परपेंडिकुलर लाइन है ना, तो मेरी तरफ से इक्वेशन हो जाएगी 2h माइनस 5y की जगह पे 2x माइनस 5y बोल रहा हूं, सॉरी, ठीक है। x और k की जगह 2, 3 रख रहा हूं,
ओके 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 ओके, ठीक है। क्या मतलब, अब कितना इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है। अगर अपन ने रख दिया तो कितना हो जाएगा, 4 - 15 बराबर लेमडा, तो लेमडा की वैल्यू हो जाएगी कितनी, -11। तो वैल्यू रख दो, 2x - 5y इज इक्वल टू -11, -11 उधर जाके +11, माने ए ऑप्शन सही हो जाएगा। परपेंडिकुलर लाइन की क्वेश्चन निकालनी है, परपेंडिकुलर लाइन की क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइन की क्वेश्चन निकालनी है, इसकी परपेंड, और ऐसा क्वेश्चन एग्जैक्टली मैं, पता है मैं तो क्वेश्चन देख के छोड़ने वाला था, सेम क्वेश्चन मैंने कॉपी में करवाया है, एग्जैक्टली ऐसा कैसा क्वेश्चन मैंने कॉपी में करवा दिया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम 4 to the circle this to meet the circle at A and B। अच्छा, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी। अभी क्या मांग रहा भाई, 4,4 से इस पर बनने वाला टेंजेंट ये है ना, ये 4 है, ये कहां मिल रहा है, ए पर बी पर, क्या चाहता है भाई, ये लंबाई बताओ। हाँ तो ये बता सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये नहीं बताया जा सकता, ये यहां पीछे इसका सेंटर होगा, ठीक है ना, सेंटर की वैल्यू हो जाएगी 1 1, ठीक है। अगर ये 1 1 है और इसकी रेडियस देख लेते हैं, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 1 + 1 + 7 माने 3, ये 3 है, पाइथागोरस जानते ही हैं, ये पी निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो पहला स्टेप हो जाएगा फाइंड पी, एंड सेकेंड स्टेप हो जाएगा डबल ऑफ पाइथागोरस, 2 टाइम्स पाइथागोरस। उम्मीद है आपको याद होगा ना, ये वाली वैल्यू तो निकल जाएगी, उसका डबल कर लेंगे। हमने ऐसे क्वेश्चन करे हैं खूब, सही है। तो ये देखो मैं आपके सामने एक एक चीज, अगर वैसे देखा जाए तो सोचा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, इसमें भी एक और चीज, इसकी इक्वेशन अगर चाहिए तो ये वाली इक्वेशन हमारे लिए t = 0, t = 0 के लिए क्या करना है, x² की जगह पर 4x, है ना, x(x1) y(y1), ठीक है, माइनस में 2x की जगह x + x1 माइनस 2y की जगह y + y1, ठीक है, माइनस का 7 = 0। तो कितना रह गया हमारे पास में, एक 3x रह गया, 3y रह गया, -4 -4 माइनस का 15 = 15, तो x + y = 5। ये हमारी इसकी इक्वेशन आ गई। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पे निकाल लेना 1 1 से, ठीक है। आई थिंक बन जाएगा ना, हाँ तो जब बन जाएगा तो इस पे चलते हैं आगे, नेक्स्ट अगले पे चलो जल्दी से, ठीक है, नहीं तो पेंडिंग रह जाता है डिस्कशन, जल्दी से जल्दी इसको खत्म करें। पेयर ऑफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑन दिस लाइन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रोबेबल है, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। पेयर ऑफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑन दिस लाइन टू दिस सर्कल, ये सर्कल का सेंटर 0 0, इसकी रेडियस 2, ये बाजू से कोई एक लाइन गुजरी जिसका नाम था 3x प्लस में 4y बराबर में 12। सपोज करो इसका ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से आपने इस पे 2 टेंजेंट्स डाली, 2 ही डल सकती थी, इनका COC मिलाया, मिल गया, ठीक है। फिर आप नीचे आए, इस पॉइंट से आपने एक टेंजेंट इधर डाली, एक टेंजेंट इस साइड डाली, 2 पॉइंट मिले यहां पर, ये दोनों एक COC बना गए। फिर आपने एक टेंजेंट यहां से डाली, भाई एक टेंजेंट हम यहां डलवा देते हैं, और एक टेंजेंट आपकी यहां गिरी, तो एक टेंजेंट यहां जो टच हो रही है और यहां जो टच हो रही है, आपने इन दोनों को मिलाया, अरे ये क्या, ये तो इसी पॉइंट से गुजरी। तो आपको बाद में समझ में आया कि इस लाइन के हर पॉइंट से जब जब भी पेयर ऑफ टेंजेंट गिरा तो जो COC बनी वो हर बार एक फिक्स पॉइंट से गुजरी, ठीक है। तो आपको पता चलेगा एक एक जो भी चीज है ना, आपको पता चलेगा सारी की सारी COC एक ही पॉइंट से गुजरी। तो इसको कैसे करते हैं, पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, x के कोऑर्डिनेट को x ही मान लो, y के कोऑर्डिनेट को 12 - 3x/4 मान लो, यहां से y की वैल्यू निकल गई, यहां रख लो, ये थोड़ा क्वेश्चन को आपको आसानी दे देगा। अच्छा नंबर 1, अच्छा अब ये आपका एक तरह से बन गया x1 y1 से इस सर्कल पर COC की इक्वेशन अगर आप निकालते तो आती x(x1) y(y1) -4 या प्लस का 4 इधर की तरफ, ऐसा। अब आपके पास में x1 की जगह x है ना, तो यहां पे बड़ा ध्यान से समझना है। अब देखो मैं x का यूज करूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, तो मैंने जानबूझ करके थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है। क्या चेंज करा, मैंने इतना सा चेंज करा कि मैं इसको हटा करके x1 y1 की जगह पे यूज कर रहा हूं, ठीक है, x1 है ना, और y1 की जगह पे मैं रख रहा हूं 12 - 3x1/4,
सही है। अब मैं इसका यूज कर रहा हूं, रेडी। तो मेरे लिए इक्वेशन हो जाएगी x(x1) प्लस में y(y1) की जगह पर, ठीक है, 12 माइनस 3(x1) बटा 4 बराबर 4। ये मेरी सीओसी आ गई। क्या आ गई? सीओसी। अब क्वेश्चन ने कहा है कि सीओसी ऑलवेज पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट, और ये शब्द मैंने बार बार फिर बोल रहा हूं, जब भी कहानी में फिक्स पॉइंट की बात चलेगी, जब भी कहानी में फिक्स पॉइंट की बात चलेगी, मैं कैसे भी करके जो भी मेरी लाइन होगी उसे L1 प्लस लैम्डा L2 की फॉर्म में लाऊंगा ही लाऊंगा। अब कैसे लाएंगे वो देखते हैं, राइट है। जो जो मुझे दिख रहा है वो मैं मिला देता हूं आपके सामने। मुझे दिख रहा है एक तो 4x(x1) प्लस में 12y माइनस का, ठीक है, माइनस का 3(x1y) 12y है ना, इज इक्वल टू 16। जो जो चीजें मिक्स कर सकते हैं हम मिलाते जाएंगे, ठीक है। कहानी में x1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो साहब, x1 अगर मैं कॉमन लेता हूं तो x1 के कॉमन लेने पर, ठीक है, x1 के कॉमन लेने पर मुझे दिख रहा है 4x यहां से, x1 के कॉमन लेने पर मुझे 3y दिख रहा है यहां से, ठीक है। अच्छा, बाकी सामान को अगर मैं इकट्ठा करता हूं तो मुझे 12y माइनस का 16 बराबर 0 दिख रहा है। एक और काम खत्म। इसको बस सिर्फ घुमा के लिखता हूं ढंग से, 12y माइनस 16 कर रहा हूं आगे, प्लस में x1 इंटू में 4x माइनस 3y बराबर 0 लिख रहा हूं। जैसे ही मैं लिखूंगा मुझे L1 प्लस इसकी जगह लैम्डा L2 बराबर 0 की फील आएगी। ऐसा होते ही फिक्स पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, L1 माने 12y माइनस 16 बराबर 0 अलग कर देते थे, L2 का मतलब 4x माइनस 3y बराबर 0 अलग कर देते थे। इससे मेरे पास में y की वैल्यू 4/3 आ रही है। y की वैल्यू 4/3 यहां रखते ही x की वैल्यू 1 आ गई। इसका मतलब फिक्स पॉइंट हो गया 1,4/3। क्या उधर की तरफ कोई आंसर है क्या? 1,4/3 माने ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। सही है। बहुत ही काम की चीज है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस में से एक है। इस तरह के क्वेश्चंस मेंस में लगातार उन्होंने बॉम्बारमेंट किया है, ठीक है। तो इसीलिए वापस बोल देता हूं, मेंस के लिए बहुत काम का है। कुछ नहीं करना, सीओसी की क्वेश्चन जैसा सिखाया वैसे निकालो, सही सही ढंग से लिखते जाओ, L1 प्लस लैम्डा L2 की फॉर्म में लाओ, दोनों लाइनें अलग अलग करो, उनको आंसर मिलाओ उनका, ठीक है। ध्यान से देखते जाना आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। प्रॉपर डिस्कशन कर रहा हूं, एक भी क्वेश्चन में जंप नहीं कर रहा, आसान हल्का बोल करके सारा क्वेश्चन कर रहा हूं। तो क्वेश्चन ऑफ द पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन, बस इस फार्मूले का यूज कर लेना, SS1 इज इक्वल टू t², ठीक है। आप इसका प्रयोग करके खुद ही बना लेना। S1 कैसे निकालते हैं, t कैसे निकालते हैं, सोच लेना, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, फ्रॉम द पॉइंट 16,7 टेंजेंट PQ एंड PR आर ड्रॉन टू द सर्कल दिस, राइट है। अगर देखा जाए PQ एंड PR आर ड्रॉन टू दिस, ओके, देखो ये अपना सर्कल, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ठीक है। ये वाला पॉइंट इज P, यहां से आ जाएगा 16,7 और सर्कल हमारा ही है ना, ये वाला पॉइंट P है तो दिस इज Q, दिस इज R, ये काम हो गया। तो दिस सर्कल, इफ C be the center of the circle then the area of the quadrilateral PQRS, ये PQCR, दिस पॉइंट इज C, है ना। लो, ये शायद हमारे को याद है कि एरिया, किसी को याद हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मैं याद दिला देता हूं, A√S1, ऐसा कुछ याद है मेरे को जहां तक, A√S1 आंसर है। हाँ बिल्कुल पूर्णिम, सही आंसर दिया बेटा तेने, ठीक है। A√S1, बिल्कुल शशि भूषण, बिल्कुल सही आंसर दिया बेटा तुमने भी, एकदम करेक्ट आंसर। तो बस एरिया आप ए निकाल लेना, √S1 आपको आता ही है, ठीक है। जैसे जैसे आप करते जाएंगे क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ द सर्कल टचिंग दिस सर्कल एट पॉइंट 1,2 एंड पासिंग थ्रू दिस। अब देखो ये कोई सर्कल है, इसके, है ना। अच्छा, इसको कोई दूसरा सर्कल 1,2 पे टच करता है। पहले देख लो 1,2 इसको सेटिस्फाई करता है क्या, 1 + 4 - 15 + 10,
ठीक है, देखो जीरो आ रहा है क्या, हाँ जीरो बराबर जीरो आ रहा है एग्जैक्टली। तो 1,2 इस सर्कल पे ही है। इस सर्कल को जिस पर कोई 1,2 करके पॉइंट है, एक दूसरा सर्कल टच करके जा रहा है। एक्सपेक्टेड है ऐसे करोड़ों सर्कल पॉसिबल है, ऐसे करोड़ों सर्कल पॉसिबल है। ठीक है, तो जितने भी सर्कल होंगे वो सब फैमिली ऑफ सर्कल है। तो हमको कैसे देखना है, हमको एक सर्कल चाहिए और एक लाइन चाहिए। अब लाइन के लिए आपको लिए बेस्ट क्या रहेगा, टेंजेंट। तो मुझे 1,2 पे टेंजेंट चाहिए। 1,2 अगर सर्कल पर ही है, ठीक है ना, तो t इक्वल टू 0 से टेंजेंट आ सकता है। तो मैंने पहले लिखा s प्लस लैम्डा l इक्वल टू 0। s के नाम पर हमारा सर्कल है ही, l निकाल के लाते हैं। l के लिए मैं टेंजेंट यूज कर रहा हूं। कौन सी टेंजेंट, कहां पर टेंजेंट, 1,2 पर टेंजेंट। तो मैं 1,2 पे टेंजेंट की बात कर रहा हूं, रेडी। अगर मुझे 1,2 पे टेंजेंट चाहिए तो टेंजेंट के लिए मैं यूज कर रहा हूं x(1). तो x स्क्वायर की जगह x इंटू 1, वाई स्क्वायर की जगह y इंटू 2, माइनस में 15 में से 15/2 अलग कर दिया और 2x की जगह x प्लस 1 लिख दिया। ठीक है, प्लस में 5/2 लिख रहा हूं और y प्लस 2 लिख रहा हूं, इक्वल टू 0 लिख रहा हूं। तो यहां पर अगर किसी ने भी एलसीएम लिया तो इट इज 2x प्लस में 4y माइनस का 15x प्लस का 5y, ठीक है, और माइनस का 15 प्लस का 10 माइनस का 5 बराबर 0। माइनस का 15 प्लस का 10 है ना, फिर भी कोई गलती होगी तो देख लेंगे। माइनस का 13x हो गया और प्लस का कितना हो गया 9y, माइनस का 13 प्लस का 9y माइनस का 5 बराबर 0। सही ढंग से जमा के लिख लिया, 13x माइनस का 9y प्लस का 5 बराबर 0, है ना। चेक करने का एक ही तरीका है, 1,2 इसमें रख के देख लेता हूं। 1 अगर इसमें रखा तो 13 और 15 18 और 2 से 18, बिल्कुल ये एकदम सही आंसर है। ठीक है, तो L मिल गया। अब मैं देखो याद रखना क्या क्या करना था, S मतलब मेरे को सर्कल लिखना है। तो मैं लिखा सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 15x प्लस का 5y माइनस नथिंग, है ना, ये अपना सर्कल आ गया। प्लस में लैम्डा इंटू में लाइन की इक्वेशन कितनी लिखनी है, 13x माइनस 9y प्लस का 5 बराबर 0। एक्सपेक्टेड है, कल के दिन पे हमारी आखिरी चीज यही थी। ठीक है, अब अगर ये क्वेश्चन है s प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0, तो हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए वो सर्कल जो 0,2 से गुजरे। माने इन करोड़ों सर्कल में कोई एक सर्कल ऐसा था जो 0,2 से गुजरा। ये तो करोड़ों सर्कल की क्वेश्चन है, लैम्डा फैलाते जो ये सारे सर्कल आते रहेंगे, उनमें वो सर्कल चाहिए जो 0,2 से गुजरे। तो 0,2 से गुजरने वाले सर्कल इससे सेटिस्फाई हो जाएंगे, लैम्डा की वैल्यू देंगे हमें। 0,2 रखता हूं तो यहां 0, यहां पे हो जाएगा 4, ठीक है, माइनस 0 यहां पे रखते ही हो जाएगा 10, ठीक है ना, ये काम खत्म। प्लस में लैम्डा इंटू 0 रखते 0, माइनस में 2 रखते 18 प्लस का 5 बराबर 0। तो यहां से कितना लिखा जाएगा, माइनस का 13 लैम्डा, सही है, श्योर, इज इक्वल टू में कितना, माइनस का 14। बड़ा गंदा सा क्वेश्चन हो गया। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14/13। ओके, अगर लैम्डा की वैल्यू 14/13 आ गई तो यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 15x माइनस का प्लस का 5y, और यहां हम ले लेते हैं माइनस का 13, हाँ सही है, ठीक है, प्लस का कितना 14/13 इंटू में 13x माइनस का 9y प्लस का 5 बराबर 0, राइट है। अब यहां पे 13x स्क्वायर हो गया, ठीक है, 13y स्क्वायर हो गया, इसे तो अलग ही कर लो। ये माइनस में 13 इंटू 15 150 और 45 195, ठीक है, 13 पंजे 65 65y प्लस में 14 इंटू 13 140 और 42 140 और 42 कितना 182x और 14 इंटू 9 90 और 36 माइनस का 126, ठीक है, y प्लस का 14 पंजे 70, ठीक है, इक्वल टू 0। भाई ये क्या चाहते हैं पता नहीं, क्या हमसे क्या कैलकुलेशन करा करके हमें कितना स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। 13x स्क्वायर 13y स्क्वायर, ये दोनों कट पिट करके माइनस का 13x छोड़ रहे हैं, तो माइनस का अरे यार लास्ट तक लाइट फाइट करवाएगा। तो प्लस का 70 वाला आंसर है, ए ऑप्शन सही है, सीधी बात, देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब ये हमारा क्वेश्चन है एक और, ठीक है, हमने एक एक करके क्वेश्चंस करने की कोशिश करी। तकरीबन मुझे ऐसा लगता है हमने शायद 10 क्वेश्चन कर लिए होंगे। ठीक है, एक बार गिन लेते हैं 10 क्वेश्चन हो गए क्या हमारे पिछले तकरीबन 30-40 मिनट में। 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 13वां क्या 14 13 14 15 16 17 18 19 20 बस 20 क्वेश्चन हो गए भाई, और क्या चाहिए। हम ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चंस पर मिनट की स्पीड से दौड़े हैं और कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चंस कर दिया, ठीक है, किसी को ग्रांटेड नहीं छोड़ा। हाँ भाई, द नंबर ऑफ द कॉमन टेंजेंट, नंबर ऑफ द कॉमन टेंजेंट्स की अगर बात की जाए तो नंबर ऑफ द कॉमन टेंजेंट है ना, सेंटर टू सेंटर, बस ये देख लेना कि इसके अंदर अगर सेंटर की अगर बात करें तो इसका सेंटर हो जाएगा 1,0, ठीक है, इसका सेंटर हो जाएगा, दूसरे वाले का सेंटर हो जाएगा 0,1, इन दोनों का बीच का क्या हो जाएगा √2, ठीक है, इससे साइड कर दो। अच्छा, इसकी रेडियस की बात करते हैं, इसकी रेडियस हो जाएगी 1 + 0 + 1 माने √2, सही है। दूसरे वाले की रेडियस हो जाएगी कितना 0 + 1 + 7, वेरी गुड, 2√2, ठीक है। तो अपने पास में ये पता चल गया कि R1 + R2 3√2 आ रही है, विच इज ग्रेटर देन C1 C2। तो दोनों सर्कल बहुत ज्यादा दूरी पर हैं भाई, और इसका अगर ऐसा है तो हमारे पास में 4 टेंजेंट होंगे, तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने आ गए 4, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। आई थिंक ये वाली क्वेश्चन भी पकड़ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, अगला क्वेश्चन, द सर्कल दिस एंड दिस टचेज, अगर ये दोनों टच करते हैं तो ये इशू है कि टच करा तो इंटरनली भी टच करता है और एक्सटर्नली भी टच कर सकता है, ठीक है। तो हमें पता नहीं है कौन सा वाला है, तो पहले तो मैं गंदा वाला दांव खेलूंगा, इंटरनली। अगर इंटरनली टच करता है, इंटरनली टच, अगर ये इंटरनली टच करेगा तो इंटरनली टच करने पर कैसा दिखता है, ऐसा होता है ना, इंटरनली टच करेगा तो ऐसा दिखेगा। तो हम क्या करते हैं, हम ये तो कहते हैं कि C1 C2 जो होगा वो रेडियस 2 में से रेडियस 1 के बराबर हो जाएगा, तो C1 C2 इस गुणों में मॉडुलस में R1 - R2 के बराबर हो जाएगा अगर टच करता है तो। अब बात करते हैं इसकी C1 की, C1 इसका कितना है 0 0, ठीक है, और C2 कितना है, सेकंड वाले का सेंटर 0, -3, ठीक है। तो डिस्टेंस 0 0 0 -3 के बीच की दूरी 3, तो डिस्टेंस 3 हो गया, तो यहां पे 3 भर देते हैं, इज इक्वल टू मॉडुलस R1 - R2। इसका रेडियस, पहले वाले का रेडियस कितना है 3, दूसरे वाले का रेडियस कितना है √0 + 9 - C, सही है। ओहो, मॉडुलस में कितना 3 माइनस √9 - C का मॉड, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो जाएगा 3 बराबर में 3 माइनस √9 - C, तो C बराबर 9, C बराबर 9 ऑप्शन में ही नहीं है। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, जब अपन ने लिया कि पॉजिटिव है, जब सोचें ये नेगेटिव है तो क्या होगा, 3 बराबर में -3 प्लस का √9 - C, तो ये हो जाएगा कितना 6 बराबर में √9 - C, ऐसा। तो 36 बराबर में कितना 9 - C, सही है। तो C को उधर भेजते हैं, या माइनस का 27 आ गया, हो लो बैठ गया, C की वैल्यू -27। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, तुक्का बैठ गया मामला। अगर इंटरनली टच करता है तो हो सकता है एक्सटर्नली भी टच कर रहा हो, तो देख लेना आंसर हो सकता है, आपको पता चल जाएगा किसका कौन सा सही है। मेरे को इंटरनली पे मिल गया, मैंने चेक कर लिया था देव, ठीक है, ठीक है। हाँ, अब हो सकता है, देखो अब इंटरनली वाले की बात करते हैं, पिछले वाले क्वेश्चन में देख लेते हैं, वो भी चेक कर लेते हैं। इंटरनली, वाह, इंटरनली भी तो सेटिस्फाई कर रहा है, वाह 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 वाह। अगर इंटरनली टच कर रहा है तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, कर रहा है, और कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, सही कह रहा हूं, एकदम सही जवाब, अच्छा क्वेश्चन। हाँ देव, बिल्कुल बात बैठी तुम्हारी, और शानदार, देखो कितनी अच्छी बात बताई, इंटरनली भी सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो R1 - R2 अगर देखा जाए तो मॉडुलस में √2 माइनस में 2√2, ठीक है, √2 आ रहा है, जो कि R1 - R2 का मॉड है, और ये अगर देखा जाए C1 C2 को सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी √2 है, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इंटरनली टच कर रहा है उल्टा, सही बात है, ये इंटरनली टच ज्यादा कर रहा है, करेक्ट एकदम, तो फुल ऑन टच कर रहा है, ठीक है। तो सिंगल सिंगल आंसर हो जाएगा इसका, 4 ना होकर के आंसर इसका 1 हो जाएगा, एग्जैक्टली, ठीक है। अगला अच्छा पॉइंट पकड़ा आप लोगों ने, गुड, तो आंसर इज 1, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रखा है द डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल फ्रॉम द कॉमन कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल एंड दिस, द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल
फ्रॉम द कॉमन कॉर्ड। डिस्टेंस फार्मूले तो निकालना है। अब कॉमन कॉर्ड क्या होती है भाई? कॉमन कॉर्ड के लिए तो S1 माइनस S2 कर दें, ठीक है? तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर काट देगा, तो यहां से आ जाएगा 8x माइनस 8y माइनस का 15y, ठीक है ना, 1 प्लस 25 प्लस का 26 इज इक्वल टू 0। कुछ भी ऐसा नहीं जो कट पिट सकता है। इसकी डिस्टेंस किससे चाहिए? इसके सेंटर से। सेंटर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। इसका सेंटर हो जाएगा 1,0। 1,0 से डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 माइनस 15 प्लस का 26 का मॉड अपॉन अंडर द रूट ऑफ 64 प्लस में 225, ठीक है, 17। ऊपर से कितना बचा? 8 ही है ना ये, ठीक है। तो 8 और 26 34 में से ये 15 गया, 34 में से 15 गया, कितना? 9। हाँ, चमत्कार किया है। देखो जल्दी से फटाफट से देख के बताओ मेरे को तो। चेक करिए फटाफट से। 15 नहीं आएगा, 0 होगा। पक्की बात है ना? पक्की बात है ना? यही ये वाला 0, ये वाला 0 इंटू 0, यही कह रहा हूं। 1,0 की वजह से खत्म हो गया। अच्छा, अपने पास में 34 आ गया, आंसर इज 2। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। सही है अक्षत, वेरी गुड, टाइमली, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे पधारो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करते हैं। टू गिवन सर्कल दिस एंड दिस विल इंटरसेक्ट ईच अदर ऑर्थोगोनली। ओके, ऑर्थोगोनलिटी की क्या कंडीशन थी? 2g1 g2 प्लस में 2f1 f2 इज इक्वल टू में c1 c2, ऐसा ना? ये कर चुके हैं ऑलरेडी, शायद पढ़ा है कहीं हमारे कॉपी में। मेरा जानने का सेम क्वेश्चन कॉपी में है, ठीक है, तो आप देख लेना, मेरा जानने का कॉपी में है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे, ठीक है। क्या मेरी बात यहां तक पकड़ में आ गई? इफ द सर्कल ऑफ द सेम रेडियस a एंड द सेंटर 2,3 5,6, ये भी शायद हमारी कॉपी में, मैं अगर गलत नहीं हूं तो। सर्कल ऑफ द सेम रेडियस a एंड द सेंटर एट 2, हाँ ये है कॉपी में, ठीक है। चेक करना, ये भी कॉपी में। फटाफट बता दो, कॉपी में पढ़ा है तो फिर हटाओ आप। हाँ, अपन 30 सेकेंड इससे ज्यादा क्या देंगे? जो चीज ऑलरेडी कॉपी में पड़ी है उसको क्या दिमाग लगाना। हाँ भाई, इसमें मैं आपको सिर्फ एक ही हिंट करूंगा और ये आप सोच के देखना, एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। इससे क्वेश्चन सन्नाट एकदम बिंदास हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आपका क्वेश्चन बन जाना चाहिए। रेडी? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, देखें कौन विद्वान याद कर रहा है। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है किसी ने? किसी ने नहीं करा? ऑप्शन बी ना ना, तुम तो ऑप्शन में क्या, ऑप्शन तो चेक करके दे देंगे ना। प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। क्या क्या कर दिया? टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल x square plus y square is equal to 1 at the points where it is met by the, okay, tangents are drawn at point where it is met by the circle, this circle। अच्छा ओके, माने ये एक सर्कल है, ये दूसरे सर्कल को जहां पे मिलता है वहां पे टेंजेंट्स बनाए गए हैं। लैम्डा बीइंग द वेरिएबल, द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट। ये और ये अगर इन पॉइंट्स पे टेंजेंट मिलता है तो ये पॉइंट क्या होगा? अच्छा, इसका भी लोकस चाहिए, माने ये वाला पॉइंट इज एच कॉमा के। ओके, हाँ भाई, हिंट प्रस्तुत करो, क्या करा जाए, कैसे निकालें ये पॉइंट, निकालें, क्या करा जाए? अगर ध्यान से देखा जाए तो जिन पॉइंट पे ये टेंजेंट बनाने की बात कर रहा है वो सीओसी के एंड पॉइंट है, ठीक है। सीओसी भी क्या बोल रहा हूं, वो कॉमन कॉर्ड के एंड पॉइंट है, ये कॉमन कॉर्ड है, सही है। तो अगर ये कॉमन कॉर्ड है तो कॉमन कॉर्ड का तरीका S1 माइनस S2 होता है, ठीक है, इक्वल टू 0। S1 में से S2 घटाओगे तो x स्क्वायर बाई स्क्वायर कट जाएगा और घटाते ही यहां से आ जाएगा लैम्डा प्लस 6 टाइम्स x, ठीक है ना, और माइनस में 8 प्लस में 8 माइनस 2 लैम्डा टाइम्स y और -1 + 3 मिला के 2 हो जाएगा, इक्वल टू 0। ये हमारा S1
प्लस S1 माइनस S2 आ जाएगा। अच्छा, वेयर लैम्डा बीइंग द वेरिएबल। ओके, अगर ये ऐसा है ओके, ठीक है। अब मेरे पास में लेमडा में आंसर आ रहा है। क्या किया जाए? हाँ, ये सीओसी, वो सीओसी है। मैं भी समझ रहा हूं, अगर देखा था तो ये सीओसी है। और सीओसी किस पर है? इस पर है। अगर ये सीओसी है, क्योंकि ये लाइन एचके की नजर से क्या है, एचके की नजर से सीओसी है, वैसे सीधी नजर से कॉमन कॉर्ड है, तो सीओसी है। तो एचके की नजर से अगर सीओसी है तो यहां पे हो जाएगा एच एक्स प्लस में कितना, के वाई माइनस में इसमें से 2 बाहर लेने पर ठीक है, अगर 2 बाहर ले लिया तो लेमडा प्लस 6/2 तो बाहर आ गया। अंदर जो 2x बचा उसके अंदर x प्लस एच, और प्लस में 8 माइनस 2y 2 लेमडा/2 को कर दिया बाहर, और अंदर जो 2y बना उसके अंदर y प्लस के माइनस 3 बराबर 0। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, ऐसा ये कह रहा है। ठीक है ना? अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं मान चुका हूं कि हाँ ये बात सही कह रहा होगा। अब मुझे कंपैरिजन पे जाने से पहले सारे x एक साथ चाहिए, तो h माइनस लैम्डा प्लस 6/2 सही है, प्लस y के नाम पे कितना, k, सारे y एक साथ, प्लस 8 माइनस 2 लेमडा/2, y आ गया सारे एक साथ, कांस्टेंट सारे एक तरफ कर दूं, कांस्टेंट के नाम पर हो जाएगा माइनस का h लैम्डा प्लस 6/2 और प्लस का k 8 माइनस 2 लेमडा/2 माइनस का 3 बराबर 0। ये हमारी लाइन की इक्वेशन है। अगर ये लाइन की इक्वेशन है तो हमारे पास ये भी लाइन है, दोनों सेम को रिप्रेजेंट कर रही है। तो मैं यहां से देख पा रहा हूं कि लैम्डा प्लस 6 अपॉन h माइनस लैम्डा प्लस 6/2, दोनों ही x के कोफिशिएंट है, दोनों बराबर होंगे, इज इक्वल टू इसका माइनस, माइनस ही था ना क्योंकि मैंने घटाया था, हाँ माइनस था, तो माइनस में 8 माइनस 2 लैम्डा अपॉन सामने वाले का y का कोफिशिएंट k प्लस में 8 माइनस 2 लेमडा/2 इज इक्वलेंट टू भाई का कांस्टेंट 2 अपॉन में हमारा इतना सुंदर सा कांस्टेंट माइनस का h इंटू लेमडा प्लस 6/2 प्लस में k टाइम्स में 8 माइनस में 2 लेमडा/2 माइनस 3, सब बराबर हो गए। कौन बताओ ना, 11th क्लास में आप खुद से आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि मैं इसे सॉल्व करूं? मतलब आप कैसे सॉल्व करोगे बताओ? अगर इसे सॉल्व करना पड़ जाए, कैसे सॉल्व करेगा ना यार। वही मैं सोच रहा हूं, इसको कैसे सॉल्व करा जाए, कैसे डील करा जाए इवन। उधर से देखा जाए पहले लैम्डा प्लस 6 टाइम्स x, और यहां माइनस में 8 माइनस 2 लैम्डा y, और 1 माइनस का 1 माइनस का 3 में प्लस का 3 प्लस का 2 सही हो। ठीक है, ठीक है। अच्छा ये तो आ गया, अब क्या करा जाए? क्या करा जाए अभी? व्हाट नेक्स्ट, क्या किया जा सकता है इसके बियॉन्ड जाकर के? इसको सॉल्व करने के लिए तो भाई बहुत हिम्मत चाहिएगी। कोई बारीक रास्ता अगर निकलता हो तो सोचा जा सकता है क्या? नहीं, बारीक तो कोई रास्ता नहीं है, जाना तो इसी रास्ते से ही पड़ेगा, और वो भी फर्स्ट और लास्ट, सेकंड और लास्ट को मिला के ही खेला जा सकता है ना? तो यहां से हो जाएगा 2h माइनस दिस,
ये लैम्डा का स्क्वायर में चला जाएगा। नहीं नहीं नहीं, लैम्डा के स्क्वायर में जाते तो बैंड बज जाएगी। और कोई तरीका? ये एल इज इक्वल टू -4 क्या चीज है हरेंद्र? एल इज इक्वल टू -4 क्या चीज है ये? अब यहां एक गलती अपन कर सकते हैं, क्योंकि इतना मुश्किल अगर क्वेश्चन है तो हमने एक गलती करी होगी। वो गलती ना कर दें बस। मुझे ऐसा लगता है कि एक गलती बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। एक मिनट जरा इसकी इंग्लिश पढ़ें। अगर वो गलती कर दी तो फिर अपन ने कुछ चमत्कार किया है। टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल, ओके, एट पॉइंट वेयर इट इज मेट बाय द सर्कल दिस। चलो एक गलती मिल गई मेरे को, और वो गलती इतनी बड़ी थी कि इसलिए इसका आंसर इतना डिफिकल्ट हो गया था। ठीक है, और वो गलती क्या है? वो क्या गलती है? क्या गलती है? वो क्या गलती है? वो है अंग्रेजी कम समझने की गलती। बताता हूं बताता हूं बताता हूं बताता हूं बताता हूं। हमने सारा प्रोसेस सही किया, प्रोसेस सारा सही किया, लेकिन सर्कल गलत पकड़ लिया। एच कॉमा के से इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे थे, इस पर टेंजेंट ड्रॉ हो रहे थे, इस पर कर डाले। इस पर टेंजेंट होंगे तो इट इज एच एक्स प्लस में के वाई -1 बराबर 0। तो ये क्या बन गया? एच अपॉन लैम्डा प्लस 6 इजिकल टू में के अपॉन में माइनस में 8 माइनस का 2 लैम्डा इजिकल टू में -1/2। तो एच बराबर में कितना? माइनस लैम्डा -6/2। सही है। और यहां से के की वैल्यू कितनी? के बराबर में 8 -2 लैम्डा/2। तभी तो मैं सोच रहा हूं इतना डिफिकल्ट हो जाएगा तो मर जाएंगे भाई, बच्चा कैसे करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना? माइनस लैम्डा -6 बराबर में 2h। और यहां से देखा जाए तो कितना? 8 माइनस में 2 लैम्डा बराबर में 2k। लैम्डा की वैल्यू निकालो, खत्म करो खेल को। इससे लैम्डा की वैल्यू माइनस लैम्डा की वैल्यू 2h प्लस का 6, यहां से 2 लैम्डा की वैल्यू 8 माइनस 2k। 2 लैम्डा ओ, इसको भी अपन 2 लैम्डा ही तो करते हैं, ज्यादा बेस्ट रहेगा ना। इसका लैम्डा बना लेते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना? लैम्डा इज इक्वल टू में -2h माइनस का 6, उसका 2 लैम्डा माने माइनस का 4h माइनस का 12 बराबर में 8 माइनस 2k। सही है। तो यहां से कितना हो जाएगा? 4x माइनस का 2y। ठीक है, 4x माइनस का 2y प्लस का 20 बराबर 0, माने 2x माइनस वाई प्लस 10 बराबर 0। डी ऑप्शन। हा हा, सही है, काम खत्म, आंसर ही मिल गया। मैं तभी तो बैठ गया, मैंने तो भाई, मैं तभी तो चक्कर, मैं तो चक्कर ही गया। मैंने कहा ये, मैं तो चलो मैं फिर भी खेल जाऊं, बच्चा कैसे खेलेगा? बच्चा तो खेल ही नहीं सकता। बच्चा नहीं खेल सकता तो गेम ही बेकार हो गया ना। गेम ही बेकार हो गया फिर तो। फिर किसके लिए खेल रहे हैं? ये भी मतलब टीचर को खेल के थोड़ी पेपर देना है, बच्चे पेपर तो बच्चे को देना है। सही बात है ना। हाँ, अगर बच्चे को पेपर देना तो उसके हिसाब से सोचेंगे ना। ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, सी डी इज द कॉर्ड पैरेलल टू ए बी, टू सी डी इज टेंजेंट डी मीट द लाइन प्रोड्यूस बाय। अरे यार ये क्या क्वेश्चन आते हैं, कहां से लाते हैं लोग? हाँ, कहां से लाते हैं क्वेश्चन? मैं नहीं कर रहा अभी तो, है आगे है भी नहीं, बस इतने ही। ये हमने 23 से चालू करा 50 तक। 23 से 50 27 होते हैं। ठीक है, किसी ने करा क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे? ठीक है, ठीक है, देखा, मैं जानता था, मैं जानता था कि तुम लोग ऑप्शन देखते हो।
दिमाग नहीं लगाओगे कहीं खुद भी, ठीक है, कि सर का ऑप्शन सही है, सर ने टिक गलत किया है, ठीक है। तो अपने अब ये आखिरी वाला क्वेश्चन करने का मन तो नहीं करा, सच बताऊं तो। एक्चुअली मन से भी ज्यादा बड़ी चीज क्या है ना, मन से भी ज्यादा बड़ी चीज ये है कि ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से भी ज्यादा मुझे इस बात का दुख है कि मेरे बाकी क्वेश्चन कहां गए। मैं तो बहुत सारे क्वेश्चन है ना। एक मिनट यार, ऐसे क्वेश्चन तो कैसे चलेगा यार। हाँ भाई, देखो आप अपन ने एक एक क्वेश्चन डन कर दिया है, जितनी भी दूर तक अपन कर सकते थे ना यार। कल वो 3 क्वेश्चन करवाए थे ना टाइप 11th क्लास के लिए। हम्म। कॉम्प्रिहेंशन नहीं रहते 2.0 11 में 11 में हाँ हाँ, कुछ ऑपरेशन था वो। ओके ठीक है। ये क्या है, ये कितने हैं? ठीक है, सब आईटी के क्वेश्चंस हैं। पहले आप देख लो अच्छे से मन भर के, ठीक है, पहले देख लो अच्छे से, जब आपका मन भर जाए फिर क्वेश्चन कर लेंगे। आई थिंक आप में से कई लोगों को दिख गया होगा, ठीक है। हमको यहां तक जाना है, हमको यहां तक जाना है, यहां तक, ठीक है। आई एक्सपेक्ट कि आप में से कहीं किसी किसी को स्ट्राइक कर जाएगा क्या ये क्वेश्चंस, है ना। अब देखो वैसे ध्यान से देखोगे तो दिख जाएगा कि जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि एक सर्कल है, इस पे 2 कॉर्ड्स हैं, एक दूसरे से इतनी दूरी पे है, दोनों कॉर्ड्स आपस में पैरेलल हैं, ठीक है ना। ये एक कॉर्ड जैसे सेंटर पे जो भी एंगल बना रही है, एक कॉर्ड जैसे सेंटर पे जो भी एंगल बना रही है ना, अपन सपोज करते हैं ये वाला एंगल कुछ ऐसा कुछ बना रही है, दिस एंगल इज पाई बाई के। दूसरी कॉर्ड को काफी करीब होना पड़ेगा उस सर्कल में, दूसरी कॉर्ड को सेंटर से ज्यादा पास में होना पड़ेगा, तब वो ज्यादा ब्रॉड एंगल क्रिएट करेगी, और वो इसका डबल एंगल बना रही है, दैट इज 2 पाई बाई के, ठीक है ना। पहली चीज तो आपको ये पता चलनी चाहिए, ठीक है ना। 5:30 बोला। हाँ भाई, ये तो अटेम्प्ट भी नहीं किया ना। हाँ वही तो, अभी तक नहीं करा ना मैंने, आपको कभी अटेम्प्ट करने का मौका ही नहीं दिया। लेकिन अब जैसे जैसे आप 12वीं की तरफ बढ़ रहे हो भैया, आपको अब थोड़ा झूलों से बाहर लेकर के आना पड़ेगा ना। अब कब का क्वेश्चन है कब का क्वेश्चन नहीं है ये तो आप ही जानो, क्योंकि इस साल का क्वेश्चन है उस साल का क्वेश्चन है, ये तो नहीं इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पता भी है ये हुआ कैसे, ठीक है ना, या सीधे आंसर दिख रहा है वो गलत है ना। अगर दिख भी रहा है, करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ इस पे परपेंडिकुलर डालना है बेटा। परपेंडिकुलर डालते ही ये वाला एंगल हो जाएगा पाई बाई 2 के, सही है ना। अच्छा, इसकी रेडियस दे रखी है 2, अगर ये 2 दे रखी है ना मेरे दोस्त, तो तेरे को ये पता होना चाहिए कि इसका मतलब ये वाली जो साइड है ना, ये वाली जो लंबाई होगी, इसकी लंबाई हो जाएगी 2 कॉस कितना, 2 कॉस थीटा। थीटा कितना है, पाई बाई 2 के। ऐसे ही मैं जिस दिन इस पे परपेंडिकुलर डालूंगा यहां पे, तो ये इसका आधा एंगल रह जाएगा, ठीक है ना। अगर ये आधा एंगल रह जाएगा तो पाई बाई के हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, पाई बाई के रह जाएगा। ये वाला एंगल अगर पाई बाई के रह गया तो ये सर इसकी ये रेडियस तो 2 है, तो इसका मतलब ये कि ये वाली जो डिस्टेंस हो गई, ये a cos थीटा से निकालेंगे तो 2 cos पाई बाई के हो जाएगी। और ये दोनों की डिस्टेंस मिला करके अगर देखेंगे तो 2 cos पाई बाई के प्लस में दे रखा 2 cos पाई बाई 2 के, इस गढ़ो में कितना, √3+1। ये तो बनेगी ना मेरे दोस्त। इसका मतलब ये 2 को तो तू तो इधर जाए यार, क्योंकि उधर जाओ, है ना। अगर ऐसा है और अगर आप इसको पकड़ रहे हो ना, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा, ये बन जाएगा cos थीटा प्लस में यहां हो जाएगा 2 cos थीटा बाई 2,
ठीक है, तो आधा है ना, इसका थीटा है तो ये थीटा बाई 2, और 2 को अपने उधर भेज ही दिया, तो √3 + 1/2 बन जाएगा। अब ये जो लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, प्लस में लिखा है 2 cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू में कितना √3 + 1/2, ऐसा ऐसा ही तो लिखा होगा, है ना। इसका मतलब दुनिया की नजरों में ये लिखा है 2t² प्लस में 2t, और इसको इधर ले आते हैं तो -1 माइनस का √3 - 1/2 इक्वल टू 0, ऐसा ऐसा। यहां से कितना हो जाएगा, यहां से एलसीएम ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 4t² प्लस में कितना 4t, और यहां से -2, ठीक है ना, यहां से कितना हो जाएगा माइनस का √3 माइनस का 1 बराबर 0, तो और सफाई से लिख देते 4t² प्लस में 4t - 3 माइनस का √3 बराबर में 0। ये हो गया हमारा लास्ट इक्वेशन, है ना। अभी और सोच लेते हैं, क्या आप मेरी बात यहां तक समझ गए, ठीक है ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, ये अपन ने 2 उधर भेज दिया था, अगर अपन ने 2 उधर भेज दिया था तो अब यहां तो ये 2 को छेड़ते तो गड़बड़ हो जाएगा, तो अपन एक काम करते हैं, हमारे पास में दुनिया का सबसे फेवरेट इरेजर है, ठीक है, उसको उधर भेज दिया था, यहां 2 हो जाएगा, यहां 2 होता है, यहां हो जाएगा t, ठीक है, यहां हो जाएगा 2t, ठीक है, और यहां हो जाएगा 2t, ऐसा बराबर। अब यहां से हम श्रीधराचार्य पे चले जाएंगे, यहां से हम श्रीधराचार्य कर लेंगे, ठीक है ना। अगर श्रीधराचार्य लगा लिया तो t की वैल्यू आ जाएगी ना, t की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2 प्लस माइनस √b² माने 4 -4 इंटू ए की वैल्यू फिर से 4 इंटू सी की वैल्यू हो जाएगी माइनस की जगह प्लस का 3 + √3, और डिवाइड बाय नीचे कितना, नीचे की तरफ 8, सॉल्व कर लेंगे, और ये हमारे पास में क्या आ जाएगा t आ जाएगा, t माने कितना आ जाएगा, t का मतलब हो जाएगा cos थीटा बाई 2, cos थीटा बाई 2 से हम ये वाली वैल्यू निकाल लेंगे, आई थिंक अपन बस वैल्यू बन जाएगी, आई थिंक ये ऐसे बन जाएगा ना क्वेश्चन। अब आई थिंक बात समझ में आ रही होगी वैसे तो, ठीक है, क्या यहां तक की बात समझ में आ गई, नहीं cos 15 डिग्री वगैरह कुछ नहीं यूज कर सकते इस जगह, वो 2√2 होता तो ले लेता, ठीक है। अब कितना मुश्किल है, देखो बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं सेकंड स्टेप क्या किया, अरे यार इसको थीटा माना, इसको थीटा माना तो इसका आधा है ये थीटा बाई 2, और क्या किया बेटा 2 को उधर ले जाएगा, है ना। तो आप में से कई लोगों को अब यहां के बाद इसमें अगर कोई छोटी मोटी एरर रहेगी मैथमेटिकल तो उसको सलटाते हुए आप क्वेश्चन करना ट्राई करेंगे तो दिख जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो खैर क्वेश्चन बहुत ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन हो सकता है ना। क्वेश्चन में दे रखा है एक सर्कल है जिसकी रेडियस 1 है, इंस्क्राइब हो रहा है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल PQR में, the point of the contact of the C with the sides PQ is this DF respectively, the line PQ given by the equation this, and the point D is this. Further, it is given that the origin and the center of the C are on the same side of the line PQ. Then the equation of the circle is question mark. हाँ, क्या छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। जिनको भी ये छोटा सा क्वेश्चन दिख गया है ना, ठीक है, उसके लिए आते हैं भाई, क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, है ना। क्या कह रहा है, एक सर्कल है जिसकी रेडियस 1 है, वो इंस्क्राइब्ड हो रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल में PQR में, द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट C विद द साइड्स दिस DF रेस्पेक्टिवली। ओके, बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। पहले तो अगर बिल्कुल सिंपल वे में भी चलते हैं ना, ठीक है, तो सिंपल वे में भी अगर अपन चलते हैं, ठीक है, तो एक सर्कल किसी ट्रायंगल PQR के अंदर फंसा हुआ है, ठीक है। किसी ट्रायंगल PQR में फंसा हुआ है, अरे ये जीने नहीं देगा यार ये, ऐसा ऐसा ले लें, है ना। ओके, इसको तो इरेज कर ही नहीं सकते, लेकिन इसे पकड़ सकते हैं क्या,
क्या हम इसे पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते। नहीं, कहाँ पकड़ सकते हैं? ये हाँ, ये वाला है। ये इसके पास इससे? इसके पास इससे नहीं, मेरे को इसको इसको इरेज करना है। इरेज नहीं होगा ना? यार ये हट जाए, साइड में रख देंगे इसको। इसको साइड में भी रख सके ना तो भी काम बन जाएगा। हाँ, ये तो डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये भी डिलीट कर देते हैं। एक सेकेंड, कोई नहीं यार, ये फंस गया ना, ये तो चक्कर है, मैं इसलिए तो मेन में आता नहीं। ठीक है, पीछे जाते ही सब उड़ जाएगा। एक काम करते हैं ना, उड़ा दे इसे। बस उड़ा उड़ा उड़ा, तेरी जैसी इच्छा है उड़ा दे। ठीक है, सही है ना? है ना? कॉपी करके उड़ाएंगे तो भी बात तो वही है। अच्छा हाँ, किस पे है? ट्रायंगल पे क्यों फेरेंगे? सही कह रहा तुम। हाँ हाँ हाँ, सर्कल पे फेरते ना। तुम दिखोगे ही नहीं तो हमें परेशान भी नहीं करोगे। स्पैमर्स। ना तुम दिखोगे ना हम परेशान होंगे। सही है ना? ना ये दिखेंगे ना हम परेशान होंगे। क्या करोगे? मुझे भी आता है, देखो मेरे को आता है, मैं मेरे से ऊपर कौन जाएगा? सही है ना? ओके, ये तो डिलीट। ठीक है, अब मुझे लगता है कि शायद ये वाला फिट बैठ जाएगा इस पे, इसमें काफी हद तक बैठ जाएगा। है आ गया? चलो, है ना, लगभग लगभग बैठ जाएगा। अरे यार, ये इसमें पता है इतना टाइम वेस्ट हो गया ना मेरा, मैं इतना जाना नहीं चाहता था इसकी डेप्थ में। मैं इस पे ये थोड़ी ना करवा पाएंगे ऐसे। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है ना, √3x प्लस में y माइनस 6 बराबर 0, हमारे ये वाला बेस है ना, इसको ले लेते हैं p, इसको ले लेते हैं q, इसको ले लेते हैं r। ऐसा कुछ बोला था इसने, मैंने जल्दी जल्दी देखा था। इसका ये वाला पॉइंट इज d, ये वाला पॉइंट इज e, ये वाला पॉइंट इज f, ऐसा कुछ इसने फिर बोला। आगे बोल रहा है द लाइन PQ इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, √3x प्लस के अंदर कितना, प्लस में y माइनस 6 बराबर 0। सही, ओके ओके ओके। और डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखे हैं कितना, 3√3/2 कॉमा में कितना 3/2। इंपॉर्टेंट ये नहीं है किस क्वेश्चन को कहां से जाएंगे। ठीक है ना? अब यहां से क्या करना है, अब यहां से क्या करना है, यहां से क्या करना है, यहां से हमारे को बताइए सर्कल की रेडियस इज 1। ठीक है, तो मुझे एक 1 डिस्टेंस पे चल करके सेंटर मिल जाएगा और क्वेश्चन सर्कल में एक झटके में खत्म कर दूंगा। ठीक है, सर्कल चाहिए ना, हाँ तो सर्कल के लिए मेरे को सेंटर दे दे, रेडियस तो तेरी 1 है ही, रेडियस तो 1 है ही, तो मेरे को सेंटर की दरकार है। तो सेंटर कहां से लाएंगे ना, सेंटर लाने के लिए बस इतना सा चाहिए मुझे कि पहले मुझे आप इसकी tan थीटा दे दो। तो इसकी tan थीटा कई बच्चे जानते हैं, √3/1 हो जाएगी सर। अगर इसकी tan थीटा ये है तो हमारी वाली पार्टी की tan थीटा, हमारी पार्टी की जो tan थीटा है, इस लाइन की जो tan थीटा है वो 1/√3 होगी बेटा। तो मतलब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होगी। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए ना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए सर, आप मेरे से लीजिए। 3√3/2 से चले और 3/2 से चले, कितना चले, या तो 1 ऊपर चले या 1 नीचे चले। ठीक है ना? अगर मैं 1 ऊपर जाता हूं तो मैं इसमें एक और बढ़ा दूंगा, अगर मैं एक और बढ़ा दिया तो 3√3/2 से अगर मैं कुछ भी एक दाना भी बढ़ गया, ठीक है ना, तो मैं उस पॉइंट की तरफ चला जाऊंगा जो इस लाइन में ओरिजिन के उस तरफ है। क्योंकि इसने कहा है कि हमको जो सेंटर चाहिए वो वाली साइड का चाहिए जो ओरिजिन की साइड का सेंटर हो। तो ओरिजिन की साइड का सेंटर मतलब थोड़ा और छोटा, ये वैल्यू ऑलरेडी इस लाइन के ऊपर है। अगर ध्यान से देखोगे ना तो ये अभी तो इस लाइन को सेटिस्फाई कर रही है। अगर मैं थोड़ा सा भी ऊपर गया, प्लस करते ही मैं इस लाइन को ऊपर की तरफ लांग जाऊंगा। मुझे ओरिजिन माने नीचे की तरफ रहना है, इसलिए मैं माइनस कर रहा हूं 1 इंटू कॉस 30 डिग्री। आई एक्सपेक्ट की याद होगा, -1 इंटू में साइन 30 डिग्री, आई एक्सपेक्ट की याद होगा। ठीक है ना? कॉस 30 कितना होता है, √3/2, तो ये 3√3/2 माइनस √3/2 लिखा है दोस्त, और ये लिखा है 3/2 माइनस 1/2 लिखा है। इसका मतलब ये कितना लिखा हुआ है, 2√3/2, 2√3/2, 2 कट गया, √3 रह गया।
सही है, और ये रह गया 1, तो मतलब अपना सेंटर आ गया √3,1। अगर ये √3,1 है तो हमारे सर्कल की इक्वेशन हो जानी है x माइनस √3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, माने ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, क्या आईटी का क्वेश्चन इतनी ही देर का क्वेश्चन था। आई थिंक आप में से, ठीक है, कई लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। अब जिनको मेरी ये बात जल्दी से समझ में आ गई है वो जल्दी से इस बात से भी ज्यादा आगे की बात सीखेंगे। अब ये कह रहे हैं ई और एफ के पॉइंट कैसे निकालोगे, ई और एफ वाले पॉइंट ना, ई और एफ वाले पॉइंट कैसे निकालोगे। बात बहुत अच्छी कर रहा है लेकिन क्वेश्चन बहुत मुश्किल, अब मुश्किल दौर पे गया है। मैंने जस्ट अभी देखा था कि मेरी ये जो लाइन थी ये 30 डिग्री बना रही है, ठीक है ना, बड़े ध्यान से देखना, ठीक, बड़े ही ध्यान से देखना। तो मैं आपके सामने गुड 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 बच गया, ठीक है। तो मैं आपके सामने ऐसे सोच रहा हूं कि मैं एक थोड़ा सा लंबी स्केल पे सीखूं चीजों को, ऐसे चलें, और मैं एक 30 डिग्री पर एक लाइन सोच रहा हूं बेटा। अब मैंने 30 डिग्री पे एक लाइन सोचनी है ना, ठीक है, 30 डिग्री पे एक लाइन सोच रहा हूं। बहुत मुश्किल काम है, बस सिर्फ इमेजिनेशन में खेल जाऊंगा और आंसर आ सकता है। ठीक है, मुझे और थोड़ा नीचे जाना चाहिए, 30 डिग्री। ठीक है, मैं कोई 30 डिग्री पे एक लाइन सोच रहा हूं, बस सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन पे चल रहा हूं। माने ये वो लाइन है, ये जो लाइन है ना, ये वो लाइन होगी, ठीक है, जो कि ये वो लाइन होगी जो कि ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन, ये 30 डिग्री पे जा रही है, एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पे जा रही है, ठीक है ना। माने मैं ये वाली लाइन सोच रहा हूं, अगर ये वही लाइन है, ठीक है, तो मुझे एक लाइन इससे इस तरफ चाहिए, माने 120 डिग्री जाकर के इधर चाहिए, ठीक है ना। तो मैं पीछे गया, सॉरी, मैं यहां गया, अब मेरे को यहां से 120 डिग्री पे चलना है ना। मैं सपोज मैं जैसे इस पॉइंट पे यहां खड़ा हूं, तो मुझे यहां से 120 डिग्री चलना है, ये ऑलरेडी 30 पे है, जस्ट एक्सपेक्टिंग दिस कि मेरा 120 डिग्री कुछ ऐसे आएगा, 90 तो बिल्कुल क्यों आएगा ना, तो 120 डिग्री कुछ हद तक ऐसे जाएगा। मैं थोड़ा विचित्र साउंड करूंगा बट ऐसे चल रहा हूं मैं। अच्छा, अगर मैं 90 यूं देख रहा हूं तो 120 डिग्री मुझे हल्का सा इधर जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है, ऐसे। ओके, अब मुझे क्या क्या पता है वो बताता हूं। मेरी ये वाली जो लाइन, कौन सी वाली लाइन, मैं फिर वापस याद दिला देता हूं। मेरी ये वाली जो लाइन है ये एक्स एक्सिस पर 30 डिग्री बना रही है, ठीक है ना। ये हमारा सेंटर है विच इज √3,1, ये √3,1 पे खड़ा है अपन। अब मुझे एक डिस्टेंस पर मुझे 3 पॉइंट दिख रहे हैं, ठीक है। अब बस मुझे ये पता होना चाहिए कि ये कितना एंगल है। अब मैंने दिमाग लगाया कि यार ये एंगल कितना था, तो मेरे को पता लगा ये 120 था। अगर ये 120 था, 120, तो मैं से 10 से लॉजिकली भी सोच रहा हूं तो ये 30 डिग्री, तो ये 150 डिग्री हो गया। अच्छा, इसका मतलब ये कि ये पॉइंट ई जहां पर भी होगा, मतलब इस लाइन पर कहीं होगा, ई वाला पॉइंट कहां होगा आई डोंट नो, लेकिन ई पॉइंट लेट से यहां है। अगर ई पॉइंट लेट से इस जगह पर कहीं है, तो ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे कि मैं चला था √3 और 1 से, मैं चला था √3 और 1 से, सही है। अच्छा, फिर मैं 1 चला, ठीक है ना। अच्छा, और cos 150 डिग्री चला, यहां sin 150 डिग्री चला, भाई ये बर्बाद करके ही रहेगा। sin 150 डिग्री चला, ठीक है। cos 150 डिग्री कितना होता है, 180 माइनस 30, 180 माइनस 30 माइनस cos 30 मतलब हो जाएगा √3 माइनस √3/2, सही है। कोई आंसर है क्या, एक दो ए और बी में से कोई एक ऑप्शन हो रहा है, नहीं √3/2 सब में ही है, ठीक है। अच्छा, इधर वाला और अपने को सही सेट करेगा, दैट इज हाफ, सही है, दैट इज हाफ। तो एक तरह से देखा जाए तो कितना हो जाएगा, √3/2 हाफ, √3/2 हाफ एक ही ऑप्शन में, माने बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बात खत्म, ठीक है। अगर अब सोचो, अब एक बात आ सकती है, सर मैंने माइनस किया होता, तो अगर आपने माइनस करा होता तो ये 3√3/2 होता, और वो कहीं ऑप्शन में ही नहीं है, बात ही खत्म, ठीक है। मान लो कि सर यहां पे माइनस करते ये वाला प्लस का बन जाता है, 3√3/2 बनता, वो किसी ऑप्शन में नहीं है, माने ऑलरेडी रॉन्ग हो जाता, ठीक है। आई थिंक ये वाली बात समझ में आ जाएगी।
ठीक है। अच्छा, अब कई लोग दिमाग में आता है सर ये ऊपर होगा नीचे होगा। आप अगर भाई तो थोड़ा भी सेंसिबली, जैसे ये तो ये सोच पाना, तो थोड़ा थोड़ा जिस लेवल की ये बात कर रहा है ना, उस लेवल पे जाके सोचोगे तो आप अपने आप ही कैंसिल कर दोगे उस चीज को, ठीक है ना, उस चीज को आप वैसे भी खत्म कर दोगे। थर्ड ऑप्शन में 3√3/2 कहीं नहीं है। थर्ड ऑप्शन में 3√3/2 कहीं नहीं है, सिर्फ इसी ऑप्शन में है √3/2। 3√3/2 कहीं है ही नहीं, है ना। बस एक चीज को लेकर के जिद पकड़ सकते हैं आप कि सर यहां माइनस करो, यहां माइनस करो, क्योंकि आप सर वहां पे भी एक नीचे गए थे, यहां पे भी एक नीचे जाओ, ठीक है ना। तो वहां एक नीचे जाने के पीछे का लॉजिक ये था कि उसने साफ लिख रखा है, आप पकड़ोगे तो उसने साफ लिखा है कि सी जो है वो नीचे है उस लाइन के ओरिजिन वाली साइड पे है, ठीक है ना। उसने ई पॉइंट के लिए तो कतई नहीं बोला, और ई पॉइंट वैसे भी 120 डिग्री अप जाकर के होगा, ठीक है ना। अच्छा, अगले पे बढ़ जाए, नेक्स्ट। तो अच्छा, दूसरा भी अगर ऐसे भी देखो, इस पॉइंट से मैं इस साइड चला 1, है ना, तो एक एफ पॉइंट के ऊपर भी सोचा जाता है। एफ पॉइंट भी सोचो, देखो एफ पॉइंट भी सोचो यार, वैसे एक, अच्छा ठीक है, हाँ सही है, आंसर एक ही है और तो कोई आंसर ही नहीं है। तो यहां से सोचोगे तो कितना, √3। अब मेरे को इस पॉइंट की, चलो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा, आप बस मुझे बता दो ये कितना एंगल बना रही है, ये लाइन यहां से हिंट बता रहा हूं, ठीक है, ये कितना एंगल बना रही है। मान जाऊंगा अगर भाई देव आपने कर लिया तो, अगर आपने, मैं आपको बता रहा हूं ये जो है ना, ये जो चैप्टर है इसका सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको सब जगह देखने को मिल जाएगा। आप जिस तरह से अपन सॉल्व कर रहे हैं वैसे कोई भी सॉल्व कर रहा हो, कोई सोच भी रहा हो तो भी मजा आ जाएगा। आप तो सोच करके देख लेना, मतलब सुन के देख लेना। एंगल बताओ, अजीत, आदित्य, पूर्णिम, सुप्रीत, गौरव, वो भी GAU वाला, प्रियांशु, सुजल, सुप्रीत तो बराबर बोल रहा है, शुभम, हरेंद्र ने गलत बोल दिया है, प्रभजोत ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है, प्रियांश ने भी एकदम सही जवाब दिया है। आप थोड़ा दिमाग लगाओगे आपको क्लिक कर जाएगा कि वो एंगल कितना होगा। कोई बताएगा कि सर ये आपको ऐसा क्यों लगा कि ये एंगल इतना ही होगा, पता है आपको, इतना सिंपल लॉजिक है कि ये लाइन इसको आर पार आधा करती हुई जाएगी, जाएगी ही जाएगी। तो ये 60 डिग्री है बेटा, ये 30 है, ये 60 है, तो ये वाला एंगल 90 हो गया, क्योंकि ये ट्रायंगल बन गया ना यहां, तो ये 90, तो पीछे वाला कितना हो गया, 90 हो गया। इसका मतलब अब की बार मुझे या तो 90 डिग्री अप जाना है या 90 डिग्री डाउन जाना है, मेरे आंसर मिला देंगे सारे, ठीक है ना। अगर मैं √3,1 से पहले तो मैं +1 करता हूं, इंटू में cos 90 डिग्री, ध्यान से देख लेना, और यहां पर हो जाएगा कितना, 1 + 1 इंटू sin 90 डिग्री, सही है। 1 से चला था ना, √3,1, ठीक है। तो देखो अब यहां से पता चल जाएगा, देखो अब मैं प्लस में जाऊंगा कि माइनस में जाऊंगा, आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि कहानी किस साइड जा सकती है, ठीक है। यहां से देखा जाता है इट इज √3, ये तो 0 हो गया, और यहां पे देखो 1 + 1, क्या √3,2 हमारे आंसर में कहीं है क्या, √3,2 किसी भी आंसर में क्या। आप बड़े ध्यान से देखिएगा, आप बड़े ध्यान से अभी वाले पॉइंट पर रहो, क्या हमारे किसी भी आंसर में √3,2 है क्या, √3,2 है क्या, जल्दी से बताओ, क्या √3,2 है क्या। हाँ ऑब्वियस ही बात है, इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना किधर जा रहा है, प्लस में जा रहा है माइनस, ऑप्शन ही नहीं है तो क्या करोगे। हाँ अब आप देखो, आपके खुद, अब आप कैसे बोले, अब आप कैसे बोले, आपने भी तो वही किया। हर बच्चा कह रहा है कि सर माइनस करेंगे, क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि सर दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, आप जाओगे कैसे। हाँ तो इसमें बुद्धि थोड़ी लगानी है कि किधर जाना है, आपका ऑप्शन ही नहीं तो जाओगे कहां। तो यहां हो जाएगा √3 माइनस में 1 इंटू cos 90, और यहां पे देखा जाए 1 - 1 इंटू sin 90, एक्सपेक्टेड, इट इज √3, इट इज 0, काम खत्म। बिल्कुल करना ही पड़ेगा, रास्ता ही नहीं है बेटा कोई दूसरा। मैं भी इसमें मैं प्लस कर देता, कोई तकलीफ नहीं, मुझे थोड़ी ना सपने आ रहे हैं, हालांकि मैं अड़ गया तो मुझे सपने भी आएंगे और वास्तविक सपने भी आएंगे कि नहीं इसके सिवा रास्ता नहीं होता, लेकिन मैं उतनी दूर तक जाना नहीं चाहता। अब इसका तीसरा क्वेश्चन मुझे लगता है कि आप अब क्योंकि पॉइंट ही मिल गए, सारे थीटा पता है, तो आप में से कोई भी PR PQ जिसकी इक्वेशन निकालना चाहे तो निकाल सकता है।
ठीक है ना। और वैसे भी अगर देखा जाए तो जब भी कॉम्प्रिहेंशन होता है ना, तो कॉम्प्रिहेंशन में दो आंसर बैठ गए तो तीसरा भी सही बैठ जाता है। ठीक है, ये अब देखो, ये क्वेश्चन देखो आप, इस क्वेश्चन के अंदर आप में से कोई भी समझ सकता है। ठीक है, दोनों गिवन होंगे तो फिर दोनों ही सही होंगे ना, फिर तो दोनों ही सही होंगे, फिर तो दोनों ही सही होंगे। अगर दोनों ही दे रखे तो फिर तो दोनों ही सही होंगे, मना कैसे करेगा वो। ठीक है ना, हमें कैसे पता चलेगा। अच्छा, क्वेश्चन में दे रखा है कि इफ लेट टी बी द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस, एफ बी द सेट ऑफ ऑल पेयर्स ऑफ द सर्कल S1 एंड S2 such that the T is the tangent to the S1 at P and the T, अरे क्या बोल रहा है ये, T अपने आप में S1 को P पर, माने सर्कल 1 को P पर टच करता है। ओके, ओके, देखो जहां तक मेरे को जो समझ में आया ना, T अपने आप में एक लाइन है जो कि, धीरे धीरे समझना, ठीक है, मेरे को जो दिख रहा है वो बताता जा रहा हूं। यहां एक सर्कल है, ठीक है, थोड़ा अगर इसको छोटा कर सकते हैं ना अपन, है ना, थोड़ा छोटा हो जाएगा ये, आहा, साइड में कर देते हैं। ठीक है, अब आएगा मजा। ठीक है, अब देखो आप सब, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे को, ये क्वेश्चन मेरे को कह रहा है कि एक सर्कल ये रहा और ये फिर बड़ा बन गया। ठीक है, एक सर्कल ये रहा और एक सर्कल यहां कहीं है, ये दो सर्कल है, एक लाइन है हमारी जो कि ऐसे टच करती हुई जा रही है, एक को P पॉइंट पे टच कर रही है, एक को Q पॉइंट पे टच कर रही है। P पॉइंट हमारे को दे रखा है -2,7 और दूसरा पॉइंट दे रखा है 2,-5। सही है, F अपने आप में सारे सर्कल्स को दिखा रहा है, इनमें से एक सर्कल का नाम S1 है, एक सर्कल का नाम S2 है। ठीक है ना, T P पर टच कर रही है, ये T इसका नाम है, भूलना मत, टेंजेंट। ठीक है, और दूसरे वाले को Q पे टच कर रही है, हाँ कर रही है। ऑल्सो सच दैट S1 एंड S2 टच ईच अदर एट पॉइंट M। अब देखो मैंने दूर बना दिया तो मेरे को यहां से पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, अब देखो अपने को नहीं पता था तो देखो एक गलती हुई, गलती होते अब तुरंत भुगतान कि नहीं यार, टच करता हूं, बनाओ आप। एक और सर्कल टच करते हुए एक लाइन जा रही है, इसका नाम P, इसका नाम Q, इसका नाम S1, इसका नाम S2। ठीक है, अच्छा 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 अच्छा, ये वाला पॉइंट इज -2,7, इसका नाम इज 2,-5। नाउ दे आर टचिंग ईच अदर एट पॉइंट M। आगे बढ़ जाओ, जल्दी से पढ़ो, क्या कह रहे हैं कि लेट E1 बी द सेट ऑफ द सेट रिप्रेजेंटिंग द लोकस ऑफ द M एट द पेयर S1, S2 वेरीज इन F1। ओके, होगा कुछ F1 होगा, E1 let the set of all straight line segment lining joining the pair of the distinct point of E2 and passing through R1,1 be F2. Let E2 be the set of midpoint of the line segment of F2, then which of the following is correct? Okay, कहां जा रहा है ये बंदा। T अपने आप में एक लाइन है और ये मेरे से क्या चाह रहा है, जो जो मुझसे चाहता है हम उसके बारे में सोचते हैं। ये दोनों सर्कल का रेडियस अलग अलग है। ओके, तो बस हमारे को सर्कल की इक्वेशन मिल जाए तो हमारे को सब पता चल जाएगा कि सर्कल की इक्वेशन कौन सी है। सर्कल की इक्वेशन है तो हमको पता चल जाएगा कि ये वाला पॉइंट इसमें लाई करता है कि नहीं करता। -2,7 लाइज इन E1, ऑब्वियसली बात है वो लाई करेगा ही करेगा। ओके, और कौन सा, एनीवे, तो अभी एक काम करते हैं, इसको अभी थोड़ी सी देर के लिए छोड़ देते, इसमें फैमिली ऑफ लाइन तो आ जाएगा, हाँ, इसलिए नेक्स्ट टर्न पे करेंगे, टर्न पे, है ना, तभी थोड़ा धावस दर के करेंगे। और ठीक है, डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, लेकिन प्रॉपर तरीके से डिस्कशन करता हूं चलूंगा। ठीक है, क्योंकि बहुत दिनों से डिस्कशन क्या है, बहुत दिनों से अंदर एक कसमसाहट रह रही थी, क्या डिस्कशन हो ही नहीं रहा है, चैप्टर कहीं मौका ही नहीं दे रहा, हर क्वेश्चन में कोई दूसरा कंसेप्ट, हर क्वेश्चन में कोई दूसरा कंसेप्ट लग रहा है। ठीक है, अनसीन पैसेज है। ठीक है, तो याद रखना, ये क्वेश्चन तो यहीं पड़ा ही है, आप तैयारी भी करके आना। ठीक है, इस पे बात करेंगे। एक दूसरा सर्कल के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, सिंगल चॉइस वाले सारे निपटाऊंगा, और सिंगल चॉइस वाले तो सारे निपटा दूंगा सारे। ठीक है, नया चैप्टर चालू करूंगा लास्ट में, लेकिन अपन करना है, शीट सारी करनी है। ठीक है ना, हाँ, ओवररेटेड सेशन, थैंक यू। ओके, चलो बढ़िया, थोड़ी मेहनत का कुछ तो मिला हमारे को सिला। ठीक है, मेरे पास में टाइम होगा क्या किसी को इग्नोर करने का, गधा है तू। चल
बाय।